हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले सारे दंगे सुनियोजित थे। जी हाँ, ये सब कुछ बीजेपी की साजिश, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगले बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले गरीबों को और गरीब कर रही केंद्र सरकार, महंगाई बढ़ाकर और बुलडोजर चलाकर गरीबों का पसीना निकाल रही, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अखिलेश यादव का बीजेपी और संतों के ऊपर बड़ा हमला। बोले आजकल जिस तरीके के ढोंगी बाबा बयान दे रहा है उस पर रोक लगाना चाहिए, सरकार को नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं देश में, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी, दरअसल आपको बता दें, राहुल गांधी का मास्टर स्ट्रोक, गुजरात में अब की बार पलटेंगे सत्ता, इसके बारे में बताएंगे क्या कुछ खबर निकल कर सामने आई है। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी, दरअसल आपको बता दें, अब दोस्तों दिल्ली हाई कोर्ट में जिस तरीके दिल्ली पुलिस ने यति नरसिंहानंद का केस बंद कर दिया, उसको लेकर बवाल खड़ा हो गया है। बताएंगे कैसे दोस्तों आरोपियों को बचाने की पूरी कोशिश में दिल्ली पुलिस। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी, आपको बता दें, असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पे ऊपर बोला हमला। बोले फिलहाल काय का अखंड भारत, जी हाँ, पूरी तरीके से भारत को बर्बाद और बदनाम कर दिया बीजेपी ने, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, मामा शिवराज भी चल रहे हैं योगी आदित्यनाथ के नक्शे कदम पर, अंजाम बहुत बुरा होगा। जी हाँ, आम जनता से पंगा ले रही है ये सरकार, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी, दरअसल आपको बता दें, बीजेपी के ऊपर फूटा मल्लिकार्जुन खड़से का गुस्सा। बोले भारतीय जनता पार्टी ने देश को गरीबी में झोंक दिया है, मजलूम और मासूम लोगों को परेशान किया जा रहा है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, दरअसल आपको बता दोस्तों, अब जो यहाँ पर एक बार फिर से गरजे केजरीवाल। बोले बीजेपी का जो हिंदुत्व है वो सिर्फ उनके लिए ही है। जी हाँ, देश में नफरत का काम करती है बीजेपी, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अशोक गहलोत ने बीजेपी पर निकाली भड़ास। बोले नाम तो तेजस्वी सूर्या पर यहाँ पर दंगा भड़काने आया था, इसके बारे में आपको बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, अखिलेश यादव ने बीजेपी के ऊपर निकाली भड़ास। बोले फिलहाल बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर एक बात कहना चाहता हूँ, आज जिस तरीके से देश में नफरत फैलाई जा रही है, खुले तौर पर जिन साधु संतों को, ढोंगी साधु संतों को बढ़ावा दिया जा रहा है, वो लोग देश में नफरत फैला रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी की मंशा साफ दिखाई देती है, वो ऐसे लोगों को बढ़ावा देती है जो देश में हेट स्पीच और सांप्रदायिकता फैलाने का काम करते हैं। आपको बताता चलूं दोस्तों, देश में आज जिस तरीके से नफरत लगातार बढ़ती चली जा रही है, उसको लेकर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार घिर गई है। जाहिर सी बात है दोस्तों, जो लोग सत्ता में रहकर सत्ता का अपमान करते हैं, उन लोग के हाथ में दोस्तों कभी भी सत्ता की चाबी नहीं आना चाहिए। देश में दोस्तों किस तरीके से विकास के नाम पर ढोंग हो रहा है, ये आप और हम बखूब देख रहे हैं। आज मोदी सरकार को पता है कि देश में क्या चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों आज देश में का विकास किस तरीके से रोका जा रहा है, ये आप और हम बखूब देख रहे हैं। आप समझिए, जो देश के बिगड़े हालात है दोस्तों, मोदी सरकार उस पर बोलने को कुछ तैयार नहीं है। देश की जनता सरकार से सवाल के जवाब मांग रही है, लेकिन सरकार दोस्तों किसी सवालों के जवाब देने के मूड में नहीं है। अगर इस देश में हेट स्पीच वालों को इतनी खुली छूट दी गई है, तो फिर साफ साफ लिख दिया जाए कि लोकतंत्र का कोई मतलब ही नहीं है। कहाँ एक तरफ हेट स्पीच के केस होते हैं और वहीं दूसरी तरफ दोस्तों पोंगा पंडितों को छोड़ दिया जाता है, जो कि महिलाओं के रेप करने जैसी तक की बात कर देते हैं। इसी को लेकर अखिलेश यादव ने सरकार को चेता दिया। चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले बीजेपी के सुनियोजित थे ये दंगे। जी हाँ, बीजेपी ने कराए। दरअसल दोस्तों ओवैसी ने एक बार फिर से बीजेपी के ऊपर निशाना साध दिया है। असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि बीजेपी को पहले से पता था ये दंगे होने वाले हैं और बीजेपी ने ये दंगे सुनियोजित कर रखे थे। आपको बता दें, ओवैसी यहीं पर नहीं रुके। ओवैसी ने कहा कि ये लोग आरएसएस और बीजेपी अखंड भारत की बात करते। काहे का अखंड भारत? जहां पर देश के वासियों को पीटा जाता है, जहां पर एक समुदाय को लगातार दोस्तों आप समझिए प्रताड़ित किया जाता है, उनके घर ढह दिए जाते हैं, बुलडोजर चला दिया जाता है। आपको बता दूं, ओवैसी ने कहा कि ये बुलडोजर जो चलाए गए हैं, ये गरीबों के घर पर उनकी जो
बद्दुआ है वो मोदी सरकार को लगेगी। जिन गरीबों के पास रहने के लिए घर नहीं, खाने के लिए खाना नहीं, उन मासूम लोगों के घर भी गिराया जा रहा है। और बहाना क्या लिया जा रहा है दोस्तों कि उनकी सरकारी संपत्तियों पर बने थे। अब आप समझिए, गांव में काय की दोस्तों सरकारी संपत्तियां, गांव में आपने देखा कितनी जगह पड़ी रहती हैं। जो मासूम लोगों के घर हैं, जिनके पास दोस्तों सब कुछ है, सारे कागजात है, उसके बाद भी घर पर बुलडोजर चला देना, ये इस बात का सबूत है कि सरकार सिर्फ बहाना ले रही है और बहाना लेकर दोस्तों उन घरों पर बुलडोजर चलाएगा। और ऐसा कैसे हुआ दोस्तों कि सिर्फ और सिर्फ एक विशेष समुदाय के घरों पर ही जो यहाँ पर बुलडोजर चलाएगा। ओवैसी ने ये सरकार से सवाल पूछा है। असदुद्दीन ओवैसी ने साफ कहा कि ये दंगे बीजेपी की तरफ से सुनियोजित थे। बीजेपी को पता था कि उसको कब क्या करना है। आप समझिए दोस्तों, अचानक से रामनवमी में माहौल बिगड़ जाता है। पहले पुलिस वाले उनको, जो हिंदू संगठन है दोस्तों, उनको रामनवमी में आगे जाने से रोकते हैं। उसके बाद इसलिए रोका जाता है, बताया जा रहा है कि वहाँ पर जो असर का समय था, मुस्लिम समुदाय की नमाज का टाइम हो गया था और इसलिए वो वहाँ पर हिंदू संगठनों को नहीं जाने देना चाहते थे डीएम। लेकिन दोस्तों डीएम के बयान से डीएम ने कहा कि जब वो लोग लेट हो गए तो हमने जब रोका, उसके बावजूद भी 1000 लोग मस्जिद के सामने तब तक जमा हो चुके थे और वहाँ पर जो यहाँ पर डीजे बजने लगा था। अब आप समझिए, बाकायदा पत्थरबाजी शुरू होती है तो आप समझिए कि गलती किसकी थी, किन लोगों ने डीजे बजाया, मस्जिद के सामने किसने जाके उत्पात मचाया। लेकिन घर किन के टूटे दोस्तों? मुसलमानों के, क्योंकि मोदी सरकार को दोस्तों मुसलमानों से लगता है डर। मोदी सरकार को दोस्तों समझिए, 100 करोड़ की हिंदू आबादी में भी दोस्तों मोदी सरकार को ये लगता है कि हमारे देश का हिंदू भाई खतरे में है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला, बोले गरीबों को और गरीब कर रही मोदी सरकार, पूंजीपतियों के घरों में भर रही है, जी हां दोस्तों, माल पानी। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर हमला बोल दिया। राहुल गांधी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बड़े बड़े उद्योगपति पूंजीपति हैं उनके घरों में तो रोशन कर रही है, लेकिन जो गरीब है उसके घर में और अंधेरा कर रही है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल किसी को समझ में नहीं आ रहा है। ये पहली ऐसी सरकार है जो देश के विकास पर रोक लगाकर बैठी है। राहुल गांधी ने कहा कि ये सरकार देश के हित में तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि दोस्तों आज जो देश में हो रहा है ये आप और हम बखूब देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दावे दोस्तों फेल तब हो गए जब प्रधानमंत्री ने देश की जनता को एक अलग ही रग्गे में रापना शुरू कर दिया। क्या दोस्तों इस बात को झुटलाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के विकास पर रोक लगा दी है? अगर इस देश का प्रधानमंत्री ये कहता है कि सब कुछ चंगा सी, जिस देश में महंगाई लगातार बढ़ती चली जाए, पेट्रोल डीजल एलपीजी के दाम आसमान को छूते चले जाएं, और उसके बाद भी अगर सरकार कहे कि सब स्थिर है, तो फिर आप समझिए कि देश किस परिस्थितियों से गुजर रहा है। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि जो गरीब है उसके घर पर बुलडोजर चलाकर उसकी आवाज को दबाया जा रहा है, जो बीजेपी के खिलाफ है उनके घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, उनको दहशत बैठाई जा रही है ताकि वो अगली बार से सरकार के खिलाफ बोलना बंद कर दे। राहुल गांधी ने कहा कि ये कैसी सरकार है जो देश के मुद्दों पर भी आम जनता को बोलने नहीं देती। दोस्तों इस बात का सवाल है या फिर ये जवाब है, जो भी आप समझिए, लेकिन राहुल गांधी का ये सवाल जो है दोस्तों वो वाजिब है। आप समझिए, गरीब को और गरीब कर कर मोदी सरकार कौन सा नया भारत बनाने की कोशिश कर रही है? क्या वही भारत जिसमें दोस्तों महिलाओं के रेप करने की बात की जाती है? क्या वही भारत जहां पर दोस्तों जो लोग आराम से पीसफुली प्रोटेस्ट करते हैं उनके ऊपर लाठियां चलाई जाती हैं, उनको मारा जाता है, उनको गालियां दी जाती हैं? हम उस भारत की बात कर रहे हैं, या मोदी सरकार दोस्तों इसी भारत को एक नए भारत में ढालने की कोशिश कर रहा है? राहुल गांधी के सवाल तीखे ज़रूर हैं, राहुल गांधी की प्रतिक्रिया तीखी ज़रूर है, लेकिन राहुल गांधी के सवाल जो है बिल्कुल सही है और उन सवालों के जवाब मोदी सरकार के पास बेशक नहीं है। अगर इन सवालों के जवाब होते तो ये सरकार इन सवालों के जवाब देती, लेकिन सरकार के पास दोस्तों इतना टाइम कहाँ। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें दिल्ली पुलिस पर भड़के दोस्तों, आपको बता दें विशेष समुदाय। दरअसल दोस्तों यति नरसिंहानंद को जिस तरीके से हेट स्पीच वाला मामला बंद कर दिया गया, अब इसने तुल पकड़ लिया है। बताया जा रहा है दिल्ली पुलिस अब कोर्ट में दोस्तों अपना बयान भी बदल रही है। क्या आपको बता दें दोस्तों, खबर निकल कर सामने आई है कि यति नरसिंहानंद ने जो हेट स्पीच का मामला था दोस्तों, पूरी दुनिया ने वो वीडियो देखे, आपने देखा, मैंने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि यति नरसिंहानंद
आनंद जैसा इंसान दोस्तों किस तरीके से हेट स्पीच दे रहा था, खास कर मुसलमानों को टारगेट कर रहा था, और दोस्तों उसका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ था। सवाल ये उठता है दोस्तों कि क्या यति नरसिंहानंद जैसे लोगों को बचाया जा रहा है? क्या यति नरसिंहानंद जैसे लोगों को दोस्तों दिल्ली पुलिस बढ़ावा दे रही है कि वो आगे से इससे भी बड़ी महापंचायत करें? आपको बताता चलूं दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है यहाँ पर यति नरसिंहानंद के केस को बंद कर दिया, क्योंकि दिल्ली पुलिस जो है दोस्तों उसने कहा कि यति नरसिंहानंद ने कोई भी हेट स्पीच नहीं दी। मतलब दिल्ली जो वहां पर हेट स्पीच चली थी, जो वहां पर पंचायत में, उसमें कोई भी हेट स्पीच नहीं दी गई। जबकि दोस्तों मैं आपको बताऊं, अगर आप वो वीडियो उठाकर देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि सुरेश चौहान के, जी जो कि आप समझिए दोस्तों सुदर्शन टीवी का संपादक है, आप लोग में से ज़्यादा लोग इसके चैनल को जानते नहीं होंगे, सुदर्शन टीवी को, उसने दोस्तों किस तरीके से नफरत फैलाई है और किस तरीके के इसने वहाँ पर बयान दिया था कि तलवार अपने हाथ में उठा लो, ये जिहाद फैलाना है, जिहादी। जिहाद का मतलब क्या होता है दोस्तों? मुसलमान, और मुसलमान जिहाद फैला रहा है। और यति नरसिंहानंद ने कहा था कि अब तलवार उठाने का समय आ गया है। जी हाँ, अब तो नरसिंहार करना पड़ेगा, अब तो जो यहाँ पर मारो या मरो वाली सिचुएशन आ गई है। इस तरीके के दोस्तों विवादित बयान देना और इस तरीके की खुली टिप्पणियां देना, ये इस बात का सबूत है दोस्तों कि बीजेपी ना सिर्फ हेट स्पीच को बढ़ावा देती है, बल्कि दोस्तों बीजेपी की सरकार उन लोगों को भी बढ़ावा देती है जो कि हिंदुत्व को आगे लेकर जाने का फिराक में है, क्योंकि सरकार को इससे फायदा मिलता है। सरकार दोस्तों सिर्फ हिंदू और मुसलमान के बल पर ही चुनाव लड़ रही है, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, ये बात छुपी नहीं है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, मल्लिकार्जुन खड़से का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल हिंदू मुसलमान की राजनीति कर देश को कंगाल कर रही बीजेपी। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों, देश लगातार कंगाल होता चला जा रहा है, देश पे कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन दोस्तों ये सरकार जो है वो देश के बारे में बात ही नहीं करना चाहती। देश जो कर्जे में डूबता चला जा रहा है दोस्तों, उसका सबसे बड़ा रीजन मोदी सरकार की अय्याशियों से मेरा मतलब है दोस्तों, आप साफ समझते हैं, खुद के लिए प्राइवेट दो प्लेन खरीद लेना करोड़ों रुपए के, करोड़ों रुपए दोस्तों नए संसद में वेस्ट करना, और इसी के साथ साथ दोस्तों अपनी रैलियों में, भव्य रैलियां जिसको कहते हैं, या फिर भव्य रैलियों में करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा देना, पूरी गोदी मीडिया पर दोस्तों अपने एड चलवाना करोड़ों रुपए के रोजाना के। अब आप समझ सकते हैं कि देश गरीबी और बदहाली और बेरोजगारी से क्यों जूझ रहा है। दरअसल मोदी सरकार को पता है अगर वो ये सारी चीजें नहीं करेगी तो वो सत्ता से बाहर चली जाएगी, और मोदी सरकार सत्ता से बाहर नहीं जाना चाहती। इसके दो रीजन मैं आपको बताता हूं दोस्तों। मोदी सरकार दो चीज पर टिकी है। पहली ही तो है दोस्तों एड, जो एडवर्टाइजमेंट करती है दोस्तों पूरी गोदी मीडिया, जो मोदी सरकार के काले कारनामे छुपाकर, उनकी काली नीतियां छुपाकर उन चीजों को साफ करने का काम करती। कभी आपने सुना है कि काले धन को सफेद कर लिया हमने? बहुत बार सुना होगा आपने। जी हाँ, जब वो पैसे को बैंक में जमा कर दो या फिर उस पैसे को बदलवा लो तो वो पैसा काले धन से सफेद धन में बदल जाता है, और ऐसा ही काम मोदी सरकार भी कर रही है। मोदी सरकार अच्छे से जानती है कि देश में दोस्तों इस वक्त क्या चल रहा है। गोदी मीडिया दोस्तों पूरे चैनल जो है, ये टीवी चैनल जितने भी जो लोग देखा करते थे पहले न्यूज़ चैनलों को दोस्तों, आज इन न्यूज़ चैनलों की औकात 2 कौड़ी की हो गई है। 2 कौड़ी की इसलिए हो गई है क्योंकि लोगों को पता है कि ये मोदी की तारीफ करेंगे, मोदी की चरण वंदना में कुछ प्यारे से शब्द कहेंगे और चले जाएंगे। आजकल ये लोग न्यूज़ कहाँ करते हैं, आजकल तो ये लोग दोस्तों जोकरपंती करते हैं। आप देखिए किसी भी न्यूज़ चैनल को आप खोलकर देखेंगे तो आपको सिर्फ एक जैसी खबरें दिखाई देंगी। या तो हिजाब वाला मुद्दा उठ जाएगा, या फिर दोस्तों धर्म वाला मुद्दा उठ जाएगा, मस्जिद मंदिर उठ जाएगा, लेकिन उसमें भी सही बीजेपी के नेताओं को ही बताया जाता है। इनके हिसाब से हिजाब गलत है, इनके हिसाब से अजान गलत है, इनके हिसाब से लाउड स्पीकर गलत है, इनके हिसाब से दोस्तों ये साफ साफ कह क्यों नहीं देते कि हमारे हिसाब से तो मुसलमान ही गलत है, मुसलमान को इस देश से चले ही जाना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके की स्पीच, हेट स्पीच का ये लोग यूज़ करते हैं, उससे तो साफ दिखाई देता है कि ये लोग लीपापोती कर रहा है, और लीपापोती की चड्डीधारियों को ज़रूरत भी नहीं है। जिस तरीके की इनकी भाषाएं हैं, ये सुनकर सच में दोस्तों लोगों को काफ़ी बुरा लगता होगा। लेकिन क्या कहें दोस्तों, इस तरीके की सरकार होगी तो उससे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। चलिए
बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अशोक गहलोत ने उड़ाई दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, तेजस्वी सूर्या की धज्जियां। बोले नाम तेजस्वी सूर्या लेकिन फैलाने आते हैं यहाँ पर दंगा। दरअसल दोस्तों आपको याद हो कल तेजस्वी सूर्या परसों जो है वो राजस्थान पहुंचा था, जो करौली में हिंसा हुई थी, उस हिंसा के खिलाफ दोस्तों न्याय यात्रा निकाल दें। अब दोस्तों तेजस्वी सूर्या को कौन बताए कि जहां पर ये तेजस्वी सूर्या रहता है दोस्तों, समझिए वहां पर ही सबसे ज्यादा गुंडागर्दी होती है, वहीं पर इसको न्याय यात्रा निकालने की जरूरत है। तेजस्वी सूर्या को कौन बताए दोस्तों कि ये जहां का बाशिंदा है, ये जहां जहां जाता है, समझिए केजरीवाल के घर पर गया तो वहां पर गुंडागर्दी कर आ गया, वहां का कैमरा तोड़ आया। वहां पर केजरीवाल से जब इससे पूछा गया कि तुमने गुंडागर्दी की, तो इसका कहना था कि हमने गुंडागर्दी नहीं, हम तो मिलने गए थे। अब आप समझिए दोस्तों, ये उन नेताओं से उलझ रहा है जिनकी दोस्तों मूंछ का बाल भी इससे बड़ा होता होगा, बेशक बड़ा होता होगा, और इससे ज्यादा एक्सपीरियंस दोस्तों उन लोग के पास है। ये नव युवा का जो है यहाँ पर एक तरीके से कह सकते हैं कि अभी नई एज का जो है नेतागिरी में आया है, इसको कुछ पता ही नहीं है। ये मैं नहीं बोल रहा दोस्तों, ये गहलोत बोल रहा है। अशोक गहलोत का साफ कहना है कि बीजेपी पहले भी आई और जो है यहाँ पर दोस्तों करौली में दंगे फैलाकर चली गई। इनका सिर्फ काम है आओ दंगे फैलाओ, आग लगाओ और चले जाओ। अशोक गहलोत ने कहा कि जनता अच्छे से जानती है कि ये सब कुछ दंगे कौन फैलवा रहा है और ये दंगे कौन करवा रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है दोस्तों कि आज राज्य सरकारों को इन दंगों पर रोक लगाना चाहिए, और बीजेपी जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां वहां बीजेपी नेताओं के खिलाफ सबूत जुटाकर इनको जेल में ठुसवाना चाहिए और अच्छे से इनकी दोस्तों सुताई करवाना चाहिए। और उसके बाद ही पता चलेगा कि जिस तरीके के कारनामे कर रहे हैं उससे दोस्तों ये साफ दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से दोस्तों बौखला रही है, और बौखलाहट भी इस तरीके की दोस्तों कि आप और हम बखूब देख रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें बीजेपी को लगेगा दोस्तों एक और बड़ा झटका, येदियुरप्पा ने बागी किए सुर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें येदियुरप्पा जिनको दोस्तों कर्नाटक से हटाकर बॉम्बे को नया सीएम बना दिया गया था। अब दोस्तों येदियुरप्पा ने कल मुसलमानों के सपोर्ट में एक बात कही थी कि मुसलमानों को सम्मान से जीने दो, जिसके बाद दोस्तों सियासत तेज हो गई है। आप समझिए दोस्तों मैं येदियुरप्पा की एक बात तो कहूंगा कि येदियुरप्पा जब तक दोस्तों कर्नाटक में रहे मुसलमानों के खिलाफ उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया ज्यादातर अगर मैं देखूं तो दोस्तों जिससे कि मुसलमानों को परेशानी हुई हो कर्नाटक में। लेकिन दोस्तों जो कर्नाटक में का नया सीएम है बॉम्बे, उसने आते से ही दोस्तों हिंदू मुसलमान करना शुरू करा, उसने भी हिंदू और मुसलमान की राजनीति का रुख पकड़ा, और उसके बाद दोस्तों आप समझिए वहां पर हिंसा फैलना शुरू हो गई। कर्नाटक का जो नया मुख्यमंत्री है उसके ऊपर कई आरोप है कि वो एक भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री है जो कि करोड़ों रुपए की डील कर दोस्तों आप समझिए पैसे को गपचिया गया है। उसके बावजूद भी वो और उसका डिप्टी जो मुख्य उप मुख्यमंत्री होता है वो भी जो है यहाँ पर दोस्तों अपना इस्तीफा देने से मना कर रहा है। येदियुरप्पा ने साफ कहा है कि मुसलमानों को उनके हक से जीने दिए जाए, उनको टोका रोका नहीं जाए, क्योंकि दोस्तों हमारे देश में जितना हक हिंदू भाइयों का है उतना ही मुसलमान भाइयों का है, उतना ही सिख भाइयों का है, उतना ही ईसाई भाइयों का है। सब हमारे देश में जितनी भी जात धर्म के लोग हैं सबका भारत एक ही भारत है दोस्तों। ये आपके ऊपर है कि आप एक भारत चाहते हो दोस्तों सबका भारत, या फिर दोस्तों आप एक अलग भारत चाहते हो जो लोग अपना अपना भारत अपने अपने हिसाब से सहूलियत के हिसाब से बना ले। ये साफ बात है, अगर आप जो भारत चाहते हो वही भारत आपको मिलेगा। सिर्फ आपको आंख खोल के देखने की देरी है कि सरकार आपको किस अंधे रास्ते पर ले जा रही है। फिलहाल अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस तरीके